टेट मामले पर समीक्षा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट फैसला आने के बाद देश व प्रदेश के शिक्षक साथियों की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है स्पष्ट तौर पर टेट मामले से रिलेटेड बहुत बड़ा निर्णय लिया जाए और उन्हें राहत प्रदान की जाए। साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो सभी प्रयास किए जा रहे हैं उनका क्या निष्कर्ष है जानेंगे। निवेदन है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। साथियों, पहली बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है। सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष टीटी का होगा आयोजन। ये बहुत बड़ी घोषणा की गई है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की ओर से। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, मुख्यमंत्री ने सेवारत शिक्षकों के लिए एक विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करने की घोषणा की है। इससे प्रदेश के करीब 1,80,000 शिक्षकों को राहत मिलेगी। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। सीएम ने जो है मंगलवार को 2 से 4 जुलाई तक 60 जिलों में आयोजित होने वाली टीटी परीक्षा की तैयारियों की जो है समीक्षा के दौरान यहाँ जो है परीक्षा लाखों युवाओं की आकांक्षाओं से जुड़ी है। साथ ही स्पष्ट तौर पर निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराया गया है। शेष आप सभी यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि यूपी टेट में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। इस विशेष अवकाश को लेकर के भी जो है शासनादेश जारी हो चुका है। अभी शासनादेश हम आपको इंगित कराएंगे। तो फिलहाल अगर बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर विशेष टेट यानी स्पेशल टेट के आयोजन को लेकर के आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। आप यहां पर निष्कर्ष देख सकते हैं। स्पष्ट है जो समीक्षा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर एक बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। जैसा कि अगर बात कर ली जाए जो यूपी टेट परीक्षा है, परीक्षा के परपेज को लेकर के बड़ी अपडेट आपके समक्ष है। स्पष्ट है कि परीक्षा का आयोजन 60 जिलों में होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आप सभी जान रहे हैं वो है परीक्षा में 1,85,791 सेवारत शिक्षक जो हैं शामिल होंगे। ये भी एक बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर जो है साझा किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर अगर अवलोकन करेंगे, एक और खबर स्पष्ट है कि शिक्षकों को एक और मौका विशेष टेट भी होगा। जैसे कल से होने वाली परीक्षा के लिए छुट्टी भी देगी सरकार, निष्कर्ष जो है साझा किया गया है। स्पष्ट है कि सीएम बोले ना प्रभावित हो परीक्षा की विश्वसनीयता। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे लगभग 1,85,791 सेवारत शिक्षक भी देंगे परीक्षा। ये भी निष्कर्ष जो है यहाँ पर साझा किया गया है। तो टेट के बाद स्पेशल टेट को लेकर के बहुत बड़ी जानकारी आप सभी के समक्ष आ चुकी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो विशेष अवकाश को लेकर के जो शासनादेश विशेष सचिव की ओर से जारी किया गया वो शासनादेश आप सभी के समक्ष है। अवलोकन करेंगे जो टेट परीक्षा का आयोजन 2, 3, 4 जुलाई को होने जा रहा है। उस परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी स्पष्ट तौर पर शिक्षक हैं उनके लिए अवकाश स्वीकृत किए जाने को लेकर के निर्देश यहाँ पर जारी किया गया है। बहुत बड़ी खबर आई है। जैसा कि अगर बात कर ले जाए हमारे समस्त जो है स्पष्ट तौर पर कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। जो उनकी विशेष मांग थी आखिरकार उसका एक बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। अब आप सभी से निवेदन है, एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लीजिए। जिस भी केंद्र पर आपकी परीक्षा होनी है, जिस जिले में पहले आपको सूचना मिल चुकी है वहाँ पर आप सभी जो है कहीं ना कहीं प्रतिभाग करें, जिससे आप सभी लोगों के लिए जो शिक्षक पात्रता की अनिवार्यता है कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत बड़ा ये अहम रोल होने जा रहा है टेट एग्ज़ाम का। तो आप जो जितने भी हमारे स्पष्ट तौर पर शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उन्हें जो है अग्रिम बधाइयाँ कि जो स्पष्ट तौर पर उनका जो एग्ज़ाम हो वो सफल हो। अब चलिए अगले बहुत बड़ी खबरों की तरफ मूव करेंगे जो विभिन्न राज्यों से आ चुकी हैं, उनके परिप्रेक्ष में बात करेंगे। साथियों, एक बड़ी जानकारी आप सभी के समक्ष यहाँ पर स्पष्ट की गई है। साथियों, अगर बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर एक एनसीटी का हलफनामा कहें एफिडेविट यानी शपथ पत्र जो कोर्ट में पेश किया गया है, उस महत्वपूर्ण एफिडेविट से बहुत बड़ा निष्कर्ष ये स्पष्ट हो रहा है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से राहत, ये निष्कर्ष इंगित कराया गया है। स्पष्ट है कि एनसीटी के शपथ पत्र से स्थिति स्पष्ट, हजारों शिक्षकों के बीच लंबे समय से बना संशय दूर। तो स्पष्ट है कि
शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के जो हजारों शिक्षकों के भी लंबे समय से बना संशय काफ़ी हद तक दूर हो गया। बात की गई कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने न्यायालय में दायर शपथ पत्र में स्पष्ट किया कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। परिषद ने कहा कि उस समय टेट व्यवस्था लागू नहीं थी। हालांकि अगर बात कर ली जाए, अगर कोर्ट के आप फैसले का अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट तौर पर जो है टेट परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। आप सभी को इंगित कराने का एक उद्देश्य ये है कि क्या कुछ खबरें स्पष्ट तौर पर आ रही हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इस पर पेज में कुछ और खबरें हैं शीर्षक के साथ प्रकाशित हुई हैं, उनका भी अवलोकन करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है जो स्पष्ट तौर पर एनसीटी की ओर से जो दाखिल हलफनामे के आधार पर ही स्पष्ट की गई है कि 3 सितंबर 2001 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पदोन्नति में टीटी रहेगा अनिवार्य। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। साथियों, जिस एफिडेविट की बात की जा रही है वो एफिडेविट आप सभी के समक्ष है, जो आप अवलोकन करेंगे। स्पष्ट तौर पर 27/2/2025 को माननीय कोर्ट में जो है स्पष्ट तौर पर प्रेजेंट किया गया, जैसा कि आप सभी यहाँ पर अवलोकन करेंगे। आप यहाँ पर अवलोकन करने पर स्पष्ट तौर पर कुछ विविध पॉइंट आपको यहाँ पर जानने को मिल रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं जो टेट मामले से रिलेटेड विशेष जानकारी है उनको स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा टीटी पास करने की शर्त में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। ये विविध निष्कर्ष यहाँ पर जो है जानने को मिल रहे हैं। आरटी एक्ट वगैरह के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में वो निष्कर्ष जो हमने अभी खबर के माध्यम से साझा किया है वो स्पष्ट किया गया है। फिलहाल साथियों, जैसा कि आपने इस खबर का निष्कर्ष जाना है, हालांकि आपने समीक्षा याचिकाओं पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाना है कि टेट को अनिवार्य करते हुए जो टेट अनिवार्यता को लेकर के योग्यता स्पष्ट तौर पर प्राप्त करने की पहले समय सीमा थी, उसमें 1 साल की समय सीमा बढ़ाई गई है। शेष लगातार जो है प्रयास जारी है। अब साथियों, अगला जो बहुत बड़ा प्रयास किया गया है वो टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने जो है रक्षा मंत्री से मुलाकात की है और स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश के 1,80,000 और देश के 20 लाख शिक्षकों को जो है टेट से जो है राहत प्रदान करने को लेकर के मांग की है, और साथ ही मानसून सत्र में विशेष संशोधन बिल लाए जाने की भी जो है कहीं ना कहीं मांग उठाई है, जिससे जो है प्रभावित शिक्षक साथियों को राहत मिल सके। तो फिलहाल अगर आप अवलोकन करेंगे, वार्ता सकारात्मक रही है, आश्वासन मिला है, लेकिन आने वाले मानसून सत्र में क्या निष्कर्ष आएगा सभी को इंतजार रहेगा। हालांकि अगर बात कर ले जाए, उत्तराखंड में भी जो है यूटीटी की प्रक्रिया जो है अगले माह से शुरू होगी, जिसमें स्पष्ट तौर पर जो शिक्षक साथी हैं कहीं ना कहीं उनके लिए भी स्पष्ट तौर पर मौका मिल सके, यह निष्कर्ष इस खबर के माध्यम से जो है जानने को मिल रहा है। तो जैसा कि साथियों आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष जाना है। पहली बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश के शिक्षक साथियों के लिए आई है कि स्पष्ट तौर पर विशेष टेट को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है, और अन्य जो स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण प्रयासों का निष्कर्ष था उसके बारे में भी आपने विस्तृत जानकारी यहाँ पर जानी है। आप सभी से निवेदन है कि आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को हर शिक्षक साथी तक शेयर ज़रूर करें, जिससे जो प्रयास किए जा रहे हैं देश व प्रदेश में शिक्षक साथियों की ओर से उनका निष्कर्ष पहुंच सके। तो साथियों, जो प्रयास है वो आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रहा है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें और महत्वपूर्ण जानकारियों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।